हेलो। हेलो मिस जुबिया। वो एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो सोचा आपको पिक कर सा चलो। अरे नहीं नहीं, आप मेरे लिए इतनी जहमत करेंगे? नहीं फराज, आप रहने दो। अरे जहमत किस बात की, आपका घर तो मेरे रास्ते में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले ठीक है, अगर आपको जहमत नहीं होगी तो आप आ जाएं, मैं रेडी हूँ। श्योर, मैं आ रहा हूँ आपको पिक करने के लिए। बाय। ओके बाय। चलो आओ खाना खा लो। अब तो नीलम और चाची भी चली गई हैं। कब तक गुस्सा रखोगी? बात खत्म करो। ऐसे बात खत्म भी नहीं होगी। मेरे भाइयों को पता लगने दीजिए, देखिएगा आपकी कैसी जान निकालते हैं। देखो कब तक भूखी रहोगी? इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा नहीं। अच्छी तरह समझती हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। अब मुझे शराफत से बताओ कि मेरा जेवर का है, जिसे पुराने डिजाइन का हकीर और मिडिल क्लास समझते थे, वो कहाँ रखा है बाकी सब सामान के साथ? दुबई के कौन से फ्लैट में रखा है? इन चीजों को छोड़ो, और मैंने तुम्हारे जेवरात संभाल के रख दिए, तुम आगे पीछे कर देती। मैं कहीं कर देती या तुमने कहीं कर दिया? और मेरा चेक मुझे आज ही वापस चाहिए, पूरे 60 लाख रुपए का जो मेरे भाइयों ने दिया था। तुम्हारे भाइयों ने 60 लाख मुझे देकर एहसान नहीं किया था, तुम्हारा हिस्सा दिया था। और वैसे भी तुमने कहा था तुम्हारे भाई बहुत अमीर हैं और तुम्हारे अब्बा ये घर छोड़कर गए, जिसमें तुम्हें ये हिस्सा मिला है। तो मेरा हिस्सा था ना, मेरा बाप छोड़ के गया था, आपको क्यों मिले? बस मुझे वापस कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ तो पैसा मैं तुम पर ही लगाऊंगा ना। ये घर मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। देखो गांव में रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भी किराए का? अब तुम्हें पता लग ही गया है तो ये भी जान लो, मेरे अलावा यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। जल्द कोई काम शुरू करूंगा तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। भाई मैंने तो सुंबल से कहा है कि सखर में तुम्हारी कोई अच्छी जॉब है, अपना घर है, तुम शादी के बाद उसे वहीं रखोगे। वो तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। लेकिन फराह, जब उसे पता चलेगा तो फिर क्या होगा? मतलब मैं कहाँ से लाऊंगा फ्लैट? देखो शादी से पहले ना किसी सूरत उसे पता नहीं लगना चाहिए। शादी के बाद क्या कर लेगी? ज्यादा से ज्यादा रोएगी, तलाक तो लेने से रही। हाँ, ये तो है, आखिर करेगी क्या? जी तायम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ देखो रामीन, तुमसे हमारी कोई बात छुपी हुई नहीं है। पहले भी हालात तुम्हारे सामने थे और अभी सब कुछ तुम्हारे सामने है। जी। यहाँ तुम हमारे साथ ही रहती हो, अगर हम बेघर होंगे तो तुम भी बेघर हो जाओगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए? आप ही बताएं मैं क्या हल निकाल सकती हूँ। अब्बू का एक ही घर था, वो भी आप लोगों की जिद की वजह से बिक चुका है। ओहो, उस दड़बे को भूल भी जाओ। मैं वहां से निकाल के तुम्हें महल में ले आई हूँ। मैं इस घर की बात कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि हुमायूं से तुम्हारी पुरानी दोस्ती है, तुम उसे कह नहीं सकती कि कुछ अरसे के लिए हमें इस घर में रहने दे। ये घर टूट थोड़ी जाएगा, क्यों हमें धक्के देने पर तुला हुआ है? अरे हमारे घर का बंदोबस्त हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अम्मी, सारी बातें एक तरफ, वो हमें इस घर में रहने दे या फिर धक्के देकर निकाल दे। आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा उससे कोई ताल्लुक है? ये बात सच है कि उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन अम्मी और अब्बू के इनकार के बाद मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। प्लीज सायम्मी, आप लोग ऐसा मत कहा करें, मुझे बहुत दुख होता है। ओहो, अब इन्हें भी दुख होने लगा। मेरी बात वहीं रह गई, अपना रोना डाला और चलती बनी।
हेलो। अब बताओ मैडम फराह साहिबा, क्या हाल है तुम्हारे? मुझसे धोखा किया था ना, अब कैसा लगा जब खुद के साथ धोखा हुआ? कौन बात कर रहा है? इतनी जल्दी मेरा नाम भी भूल गई। और एक हम है जो तुम्हारे पीछे अपनी जिंदगी रोक कर बैठे। तैमूर। बिल्कुल तैमूर, वही तैमूर जिसको तुम इस्तेमाल करती रही और जिससे तुम मोहब्बत जताती रही। अब कैसा लगा सिकंदर ए आजम और उसका फैमिली बैकग्राउंड? तुम्हें सिकंदर के बारे में सब कुछ पता था? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने मुझे असलियत बताने की जरा भी जहमत नहीं की। सिर्फ बताने की नहीं, तुम्हें बचाने की भी कोशिश की थी, मगर तुम्हें ही शौक था ना इस सब का, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का। अब देखती जाओ वो तुम्हारे साथ करता क्या है। तुम्हें तुम्हारे खानदान समेत उस सड़क पे ना ले आया ना, तो मेरा नाम भी बदल देना। ओह, तो तुम बात कर रहे हो आस्तीन के साथ? तुमने मेरे घर का एड्रेस दिया था ना नीलम को, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुमने इसे फोन क्यों किया? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इससे? मैंने तैमूर को नहीं, तैमूर ने मुझे फोन किया था तुम्हारी असलियत बताने के लिए, तुम्हारा जो मक्कार चेहरा है ना उसे बेनकाब करने के लिए। बकवास बंद करो। तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? इतनी औकात है तुम्हारी? औकात क्या है क्या नहीं ये बेहतर जानता हूं मैं, लेकिन तुम्हारी औकात और तुम्हारा किरदार पता है मुझे। अगर तैमूर से आइंदा बात की या मिली तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, याद रखना। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे जान से मारोगे? मुझे जान से मारेगा? अच्छा, तो मुझे ही मिल गई। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं तुम्हें पिक्चर्स भेजी है ना, देखी तुमने? ज़ुबिया, जो तस्वीरें मैंने भेजी हैं तुम उन्हें देख क्यों नहीं रही हो? नहीं देखनी मुझे कोई पिक्चर, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उनको मना कर दें, वो ना आए। ज़ुबिया, मेरी बात सुनो। तुम जिंदगी इस तरह तन्हाई में हमेशा नहीं गुजार सकती। मैं मानता हूं माजी में जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा इस बात का मातम मनाती रहोगी। मैं चाहता हूं तुम अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। ये भी तो मुमकिन है कि मैंने कुछ अच्छा ही सोचा हो। क्या मतलब? मैं किसी को पसंद करती हूँ। कौन है वो? फराज। फराज?